बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5A ऑक्सफोर्ड बुक मैथ 2 7th एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास। उसका ए और बी पार्ट दोनों मैंने सॉल्व किए हुए हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर। सॉल्व ईच क्वेश्चन इसमें सॉल्व का मतलब है कि आप इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे 2 4 5 ये सारे नंबर्स हैं, इनका तो पता है, सिर्फ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। अब ये जो है इनको पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 2 के साथ और x को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ किया और 4 को हम x के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 5 ये स्टूडेंट्स हमारे पास 10 हो जाएगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस साइड पर जाकर, क्योंकि जो बिल्कुल साथ अटैच वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इस साइड से वो मल्टीप्लाई से वो नीचे चले जाएगा डिवाइड में। तो वो डिवाइड में अब फिर उसकी कटिंग हो रही है, पहले कटिंग कर लेंगे। 2 के टेबल पर दोनों को कटिंग की है। 2 2 4, 2 5 10, ऊपर आ जाएगा 5 ओवर में 2 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे इसको सीधा करके लिख लिया x को इस साइड पर और ये वाली वैल्यू इस साइड पर आ गई। अब ऊपर वाली वैल्यू जब भी बड़ी होती है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसे स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे नीचे मैंने डिवाइड किया हुआ है, ये डिवाइड करेंगे और बाद में उसे राउंड करके फिर लिख देंगे। ये जो 1 है ऊपर चला जाएगा 2 साइड पे और ये 2 नीचे, तो ये राउंड फॉर्म में लिख दें। एक आप काम करते हैं, जब ऊपर वाली वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा बड़ी होती है तब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। बी पार्ट है, इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम प्रोसेस, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 को y-1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो y-1 है इसको इस साइड पर लिखते हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रैकेट डालना भूल जाते हैं, या मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, या सिर्फ ब्रैकेट इसके लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या पूरी वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो पूरी की पूरी मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ। अब 2 को बारी बारी मल्टीप्लाई करवा दें तो 12 3 36 और ये 36 आ गया। 2 को y के साथ भी करें और 2 को 1 के साथ भी, 2y 1 से किया तो 2 1 2 आ गया, सेंटर में माइनस एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड करना चाहते थे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो उसके आसपास की वैल्यूज़ हैं, अगर वो प्लस की हैं या माइनस की हैं, उसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। तो ये यहाँ पर जाकर माइनस की बजाय 36 के साथ जाकर ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि अब ये इक्वल की दूसरी साइड पर चला जाएगा। ये इक्वल एज इट इज़ और ये 2y अपनी साइड पर है, इसका कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना, ना 36 का। 36 + 2 तो ये 38 हो जाएंगे, और ये 2 बिल्कुल साथ अटैच है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, और अगले स्टेप में y के साथ उतार के हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर देंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे। ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, क्योंकि एक नंबर लें तो वो 1 नंबर 2 से बड़ा है, तो सिर्फ इसको पहले सोल्व करें। 2 1 2, 2 1 2, लेकिन ये तो 3 था, तो 3 से 1 कैरी आएंगे तो वो 8 के साथ लगेंगे, 18 हो जाएगा, और 3 9 18 हो जाएगा। ऊपर 19 आएगा, नीचे 1, तो 1 नीचे नहीं लिखा करते। 19 = 1 1 पर क्यों नहीं लिखता, क्योंकि 1 पर डिवाइड करने से किसी भी टर्म पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब इसको स्टूडेंट्स लास्ट पे सीधा कर लें, y = 19। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई भी उनमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।